हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो बच्चों, व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि संधि का एक भेद है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अपने पिछले क्लास में कि संधि किसे कहते हैं? जब दो निकटवर्ती वर्णों, ठीक है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या फिर जो विकार होता है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक, और संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने मेरा वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा करके वो क्लास जरूर देखें। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो बच्चों, व्यंजन संधि क्या होते हैं? व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन का व्यंजन से, ठीक है, हमने अपने क्या पढ़ा था? स्वर संधि में क्या पढ़ा था कि क्या होता है कि जब स्वर का स्वर के साथ जब मिलन होता है, जब स्वर स्वर के साथ मिलते हैं या जुड़ते हैं, तो जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, हमने ये स्वर संधि के बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम व्यंजन संधि के बारे में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? जैसे क ख ग घ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है ना। तो व्यंजन संधि, तो अब आप समझ जाओगे कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन के साथ जब मेल होता है, ठीक है, जब दो निकटवर्ती व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं, जैसे कि ये व्यंजन और ये व्यंजन, क और ग, ये दोनों क्या है? व्यंजन वर्णमाला में आते हैं ना। तो क और ग, जब दो निकटवर्ती व्यंजन का क्या होता है? मेल होता है, और उससे जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उससे जो परिवर्तन होता है या फिर उससे जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? व्यंजन संधि। जैसे कि जो परिवर्तन हो गया तो क्या वो क और ग, ठीक है, क और ग मिलकर क्या बनाते हैं? ग बनाते हैं, यानी कि आधा क लिखेंगे और फिर पूरा ग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि सिर्फ व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन नहीं मिलते। जैसे हमने अपने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर और स्वर, यानी कि दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है बच्चों कि इसमें व्यंजन और व्यंजन, दो निकटवर्ती व्यंजनों के मेल से तो परिवर्तन होता है, वो व्यंजन कहलाता ही है। साथ में क्या है कि व्यंजन और स्वर, व्यंजन का स्वर के साथ जब मिलन होता है, ठीक है, व्यंजन का हमारा क्या है? व्यंजन है। और बड़ी ई, ये ई क्या है? हमारी क्या है? स्वर है। स्वर वर्णमाला में आता है ना, अ आ ई, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा स्वर है। तब जब व्यंजन का स्वर के साथ जब दो निकटवर्ती व्यंजन और स्वर का जब क्या होता है? जब मेल होते हैं, जब जोड़ होता है, तो जो परिवर्तन होता है इन दोनों के मेल से या जोड़ से, जो परिवर्तन होगा या फिर जो विकार होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे क और ई मिलकर क्या बनते हैं? गे, यानी कि क के साथ अगर कुछ मिलता है तो वो हमारा ग बनता है। और क्या है? इसमें बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। समझ में आया? जैसे यहाँ दिया है बच्चों कि दिक और गज, ठीक है, दिक और गज, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे कि दी का दी लिखेंगे, हमने अपने पिछले क्लास से पढ़ा था ना। और क और ग, क और ग मिलने से क्या बनाते हैं? ग बनाते हैं, आधा ग और पूरा ग। और ज का हम ज लिखेंगे, तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा दिग्गज। ठीक, अब यहाँ क्या देखेंगे? वाक और ईश, ठीक, वाक और ईश, तो वाक का तो हम वैसे लिखेंगे वा, और क और ई मिलकर क्या बनाते हैं? गी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गी बनाते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईश, तो क्या हो जाएगा हमारा? वागीश। ठीक, अब यहाँ और क्या देखें? च और अ, हमने क्या पढ़ा था कि क्या है कि व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनता है? क्या परिवर्तन होता है? ये ज में बदल जाता है। जब च और अ मिलता है तब क्या बन जाता है? वो ज बन जाता है। ठीक, अब प और ज मिलते हैं, जब प और ज मिलते हैं तब क्या बन जाते हैं? आधा ब और पूरा ज। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिख दिया है च और अ मिलकर ज बनाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ का अ लिखेंगे, च और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? ज बना रहे हैं, तो हम ज लिखेंगे। ठीक है, और तो हमारा क्या हो जाएगा? अजंत। ठीक, वैसे हम यहाँ क्या देखेंगे कि क्या प और ज मिलकर बज बना रहे हैं ना, बज बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अ का अ, ठीक, और प और ज मिलकर क्या बना रहे हैं? बज बना रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक है,
ठीक है बच्चों, समझ में आया कि व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है और मेल होकर जो परिवर्तन होता है, या फिर व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल होकर के जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। अब इस व्यंजन संधि के बारे में डिटेल में हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।